नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हाई कोर्ट के द्वारा लेखपाल अपडेट को लेकर जो आपको जानकारी प्राप्त हुई है, आप सभी लोग इस बात से बहुत ही खुश होंगे और खुश होने की बात ही है, क्योंकि काफ़ी समय के बाद आपका जो कोर्ट का जो फैसला है वह जल्द आने वाला है। कोर्ट में सारी बातों पर डिस्कशन हो चुका है, किन प्रश्नों पर समान अंक मिलेंगे, किन प्रश्नों को खारिज कर दिया गया है, ये सभी बातें अनेकों चैनल के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है। और हम इस पर ज़्यादा कोई चर्चा नहीं करेंगे, केवल कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इस वीडियो में जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि उज्ज्वला वाले प्रश्न पर किन बच्चों को अंक मिलेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का क्या असर रहेगा भर्ती पर, यानी भर्ती के रिजल्ट पर, और रिजल्ट कब जारी हो सकता है, डीबी और फाइनल कट ऑफ में क्या अंतर रहेगा और कितनी यह कट ऑफ जा सकती है, धांधली का केवल इतना ही असर होगा, यानी इस भर्ती पर धांधली जो हुई थी उसका कितना असर है, कितना अभ्यर्थी प्रभावित होगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्व विभाग में डिपार्टमेंटल परीक्षा कब होती है और इसमें प्रमोशन के क्या क्या चांस है, तो यह भी आपको आगे बताएंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने इस पर कमेंट कर यह बात पूछी थी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम आपको बता दें कि लेखपाल वालों के लिए यह होली खुशियों वाली हो सकती है, क्योंकि होली तक आपका जो कोर्ट का फैसला है वह पूर्ण रूप से आ जाएगा। और इसमें हो सकता है कि होली तक आपको लेखपाल का रिजल्ट भी देखने के लिए मिल जाए, जो डीवी की कट ऑफ जारी होगी वह आपको देखने को मिल सकती है। अन्यथा मार्च लास्ट में आपको ज़रूर डीवी कट ऑफ मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं कि उज्ज्वला वाला जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन ए व डी इनको ही अंक मिलेगा या सभी को अंक मिलेगा। तो ऐसा पहले भी हो चुका है कि कोर्ट के द्वारा या आयोग के द्वारा एक प्रश्न में दो ऑप्शन सही मान लिए गए हैं, तो ऐसा कई बार हो चुका है। और एक बार स्थिति ऐसी हुई है कि ऐसी स्थिति में उस प्रश्न पर सभी को समान अंक मिला है, जबकि एक दो बार स्थितियां ऐसी भी हुई हैं जिसमें दो ऑप्शन सही मान लिए गए हैं। तो आपको बता दें कि जो लेखपाल का जो उज्ज्वला वाला प्रश्न है, इसमें अगर ए और डी दोनों को कोर्ट के द्वारा सही माना जाता है, तो जहां तक है आयोग का यह निर्णय रहेगा, या तो इस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाएगा या फिर इस प्रश्न पे सभी को समान अंक दे दिया जाएगा। और इस बात के जो हैं 75% चांस हैं, 25% चांस यह भी हैं कि इन दो ऑप्शन को सही टिक करने वाले बच्चों को ही अंक दिया जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, परंतु सभी को समान अंक देने की जो संभावना है वह ज़्यादा प्रबल है। और एक बात आपको और भी बता दें कि ए या डी ऑप्शन लगाने वाले बच्चे केवल 20% के लगभग ही हैं जिन्होंने इस प्रश्न को अटेम्प्ट किया है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने केवल इसमें तुक्का ही मारा है। केवल कुछ ही बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने इसका आंसर या तो उज्ज्वला लगाया है या नन ऑफ दीज लगाया है। क्योंकि उज्ज्वला वाला जो ऑप्शन है वह ज़्यादातर बच्चों ने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उज्ज्वला की जो दूसरी योजना है जो गैस सिलेंडर से संबंधित है और जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, तो ज़्यादातर बच्चों ने यह उज्ज्वला ऑप्शन केवल उसी योजना से संबंधित माना था और प्रश्न में उससे संबंधित कोई भी बात न होने के कारण ये ऑप्शन बच्चों ने नहीं लगाया। और नन ऑफ दीज तो मुश्किल से ही 5% लोगों ने लगाया होगा, क्योंकि नन ऑफ दीज बहुत ही कम बच्चे लगाते हैं। अक्सर जो बच्चे इस प्रश्न को पूरी तरह समझ लेते हैं या उनको इस प्रश्न का आंसर 100% मालूम होता है, तभी बच्चे नन ऑफ दीज आंसर लगाते हैं। तो अगर कोर्ट के द्वारा या आयोग के द्वारा ए और डी ऑप्शन पर ही अंक दिया जाता है तो कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सभी को समान अंक मिलता है तो एक नंबर कट ऑफ उसी प्रकार बढ़ जाएगी, क्योंकि सभी को एक नंबर समान रूप से मिला है। और अभी यह जो प्रश्न है वह मुश्किल से केवल 5-10% बच्चों का ही ठीक है, सभी का ठीक नहीं है। और अगला पॉइंट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इस भर्ती पर क्या असर रहेगा। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जैसे ही फैसला आ जाएगा और यह भर्ती जल्द ही पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट में मामला फंसने के कारण ही यह भर्ती रुकी हुई थी। आयोग ने रिजल्ट पर लगभग काम कर लिया है और जल्द ही फैसला आने के बाद रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट डीबी और फाइनल कट ऑफ के अंतर के बारे में जान लेते हैं। काफ़ी लोग कमेंट कर बार बार कट ऑफ पूछते रहते हैं कि सर डीबी की कट ऑफ कितनी जाएगी या फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। तो आपको बता दें कि डीबी की जो कट ऑफ रहेगी वह जो छात्र बुलाए जाएंगे डीबी के लिए उनकी संख्या पर निर्भर करेगी। अगर 2 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं या 3 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से कम ज़्यादा होगी। जैसा कि मुझे जानकारी यह प्राप्त हुई थी कि जो टॉप 15,000 कैंडिडेट हैं यानी अभ्यर्थी हैं, वे कहीं ना कहीं उसमें 75-76 अंक वाले अभ्यर्थी भी शामिल हैं। तो आपको बता दें कि अगर दुगना बच्चे बुलाए जाते हैं यानी 8,000 जो 85 पद हैं लेखपाल के, इनके सापेक्ष में अगर 16,000 अभ्यर्थी डीवी के लिए बुलाए जाते हैं तो आपको बता दें कि जो इसकी डीवी की कट ऑफ रहेगी वह मैक्सिमम 75 या 76 ही रहेगी, इससे अधिक नहीं जाएगी। परंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो ये कट ऑफ है 75-76, तो आपको बता रहे हैं अगर 75-76 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ जाती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि फ़ाइनल कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी, क्योंकि आपको बता दें कि उसमें से भी अभी 8,000 बच्चों को और छांटा जाएगा। तो 8,000 बच्चों के छांटने पर यह जो फ़ाइनल कट ऑफ बनेगी आपकी बता दें कि 78 प्लस तो रहने ही वाली है, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी। खासकर जनरल की आपसे बात कर रहा हूँ यानी अनरिजर्व कैटेगरी की जो बात कर रहा हूँ वह 78 प्लस रहने की पूर्ण संभावना होगी। और आपको एक बात बता देता हूँ कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। एक 1.5 नंबर का अंतर हो सकता है रहे, इससे अधिक अंतर नहीं रहेगा। और इनके अलावा जो महिलाओं की कट ऑफ रहने की जो संभावना है वह 77 के आसपास रहेगी। 76 से 77 कट ऑफ जा सकती है महिलाओं की। इसके अलावा SC ST की बात कर लें तो SC की जो कट ऑफ रहेगी वह 72 के आसपास रहने की संभावना होगी। फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैं। और इसके अलावा जो ST की कट ऑफ है वह केवल 66-65 के आसपास रहेगी, क्योंकि ST की कट ऑफ बहुत कम जाती है, छात्र बहुत कम है यूपी में। तो कहीं ना कहीं वह सीटों के आधार पर ST की जो कट ऑफ है वह केवल 65-66 नंबर तक जाने की संभावना रहेगी। और PH की जो कट ऑफ रहेगी वह 68 के आसपास रह सकती है। 68 से 70 के बीच में ही PH की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी, जो ST के बराबर रहने की संभावना होगी, यानी 65-66 नंबर जा सकती है। चलिए अब अगला महत्वपूर्ण पॉइंट इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि धांधली का कितना असर इस भर्ती पर होगा। तो आपको बता दें कि कुछ हद तक धांधली सभी एग्ज़ामों में होती है और इसको कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन आपको बता दें कि धांधली वाले 30 से 35 बच्चे पकड़े भी गए थे जिन पर शिकंजा कस दिया गया है। और इसके अलावा कुछ बच्चे और आप मान सकते हैं कि 100-150 बच्चे हो सकते हैं कि जो धांधली में शामिल रहे हों, जिन्हें पकड़ने में आयोग या STF असफल रही हो। और केवल इन्हीं बच्चों से कट ऑफ के अंक बढ़ने की जो संभावना रहेगी। अगर जनरल 80 प्लस जाती है कट ऑफ तो आप यह मान के चलिए कि इस परीक्षा में कहीं ना कहीं 500 से 600 बच्चे ऐसे हैं जो धांधली में शामिल रहे। अगर इतने बच्चे रहते हैं तो कट ऑफ 80 प्लस जाएगी, इस बात में कोई शक नहीं। और जहां 15,000 संदिग्धों पर बात की जा रही थी तो हो सकता है 500 अभ्यर्थी धांधली में शामिल भी हों, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन धांधली की जो बातें निकल कर सामने आती हैं उनके आधार पर मुझे यही प्रतीत होता है कि लेखपाल की जो फाइनल कट ऑफ है जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की, हो सकता है वह 80 प्लस रहे। चलिए इस बारे में आप क्या कह सकते हैं। कुछ समय बाद जल्दी ही रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, इसके आधार पर आपको फाइनल कट ऑफ का एक महत्वपूर्ण आइडिया लग जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राजस्व विभाग में डिपार्टमेंटल परीक्षा क्या होती है। नहीं, राजस्व विभाग में किसी भी प्रकार की डिपार्टमेंटल परीक्षा नहीं होती। परंतु अगर आप राजस्व विभाग में आपका चयन हो जाता है तो राजस्व विभाग के अंतर्गत जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM, इनके लिए जो UPSC और UPPCS के थ्रू जो आपकी परीक्षाएं होती हैं इनमें आपको इंटरव्यू में रियायत मिल जाती है। जैसे कि अगर आप पहले से इस विभाग में जॉब कर रहे हैं या चयनित हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसमें इंटरव्यू में फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपको इसके लिए प्री और मेंस दोनों एग्ज़ामों को स्वयं से निकालना होगा। बस इसमें केवल आपको यही बेनिफिट मिलता है और कोई बेनिफिट नहीं मिलता। बस जो तय सीमा है आपकी नियुक्ति की, उसके आधार पर समय समय पर आपका प्रमोशन होता रहता है, ग्रेड पे बढ़ता रहता है। चलिए
इन्हीं सब महत्वपूर्ण पॉइंटों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।